ये वाले वीडियो में मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल। आप पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि ये उसका आखिरी क्वेश्चन था और आपने इसको सॉल्व किया था इस वाले तरीके से जिससे इसका आंसर आया था 11 और मैंने कहा था 11 इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग आंसर। मेथड मैंने बताया था सही है लेकिन जो इसका आंसर है वो गलत है। अब ये कैसे हो गया भाई? मेथड अगर सही है तो वो हर क्वेश्चन के लिए सही होना चाहिए ना। किसी क्वेश्चन में मेथड सही हो, किसी क्वेश्चन में मेथड रॉन्ग आंसर दे, तब तो मेथड फिर सही नहीं होगा। पॉइंट है समझो। तो बात को समझो, आपकी हमसे गलती हो गई है कहीं पर, आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा। वी मेड अ मिस्टेक। समझना जरा इस वाली बात को। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपने ना इस 100 को जब 10 से डिवाइड किया ना, 100 जब 10 से डिवाइड किया ना, तो हुआ क्या दरअसल? हुआ ये कि ये जो 10 था ना, इस 10 ने सिर्फ वो नंबर रिलीज किए जिसके पास एंड में 0 होता था। मतलब अगर आप पिछला वाला वीडियो देख कर आएंगे तो आपको याद आएगा, मैंने 100 फैक्टोरियल को ना एकदम ओपन करके दिया था इस तरीके से। अगर आपको याद आ जाए तो ऐसा ओपन करके दिया था मैंने आपको, याद आ रहा है? ऐसा करके दिया था मैंने। तो अब अगर मैं इनको गिनूं, अगर बैठ के, अब खाली बैठा हूँ गिन ही लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो छूट गया क्या? 30 70 60 50 40। कौन छूट गया? 2 3 4 20 छूट गया क्या? हाँ 20 छूट गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 छूट गया ना भाई। ये 10 है और ये 20 है, तो 20 छूट गया था। ठीक है। तो अब आप जोड़ोगे तो जो नीले डंडे हैं ना, नीले डंडे वो 11 हैं। नीले डंडे अगर गिनोगे ना तो वो 11 है। तो बात को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 11 गलत क्यों था, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस जान लो एक बार गलत क्यों था। तो जब हाईएस्ट पावर ऑफ 10 निकालोगे तो 10 तो उन नंबर से निकल जाएगा जिनके पास 0 होते। तो 0 ऐसे 11 डंडों में है, तो ये आपका 11 यहाँ से निकला भी था। लेकिन मैंने आपको ना पिछले वीडियो में पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया था कि जो जीरो है ना, ये जो जीरो है ना, जो पीछे चिपकते हैं जीरो, ये जो जीरो जो पीछे चिपकते हैं, वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं चिपकते कि जिसके पास 0 होते हैं, वो एक और नंबर की वजह से चिपकते हैं। और वो नंबर होता है दरअसल 5। कि 5 क्या करता है? 5 आगे पीछे किसी से मल्टीप्लाई करता है और आपको फिर से 0 निकाल के दे देता है। तीन आया समझ में? तो ये गलत क्यों हुआ? गलत इसलिए हो क्योंकि आपने सिर्फ 10 को कंसिडर किया यहाँ पर, लेकिन 0 सिर्फ 10 की वजह से नहीं, किसकी वजह से भी आ सकते थे? 5 की वजह से भी आ सकते थे, जो कि आपने कंसिडर ही नहीं किया। तो 11 जो आंसर आया इसीलिए गलत आया क्योंकि उसमें 5 वाला भी जुड़ना चाहिए था, जिसके जिसके पास 5 है। ये मैं करके बताया था ना इससे पहले वाली वीडियो में। वो सारे के सारे हमने काउंट ही नहीं किए, सारे के सारे छोड़ दिए। सिर्फ वही वही नंबर ले लिए जिनके पास 0 था, ये नीले डंडे वाले, और उन्हीं को सॉल्व करके बता दिया। और ये 5 जो 0 निकाल के दे सकता था, उसको क्यों नहीं लिया भाई आपने? पता चला कि ये 11 गलत क्यों है? पता चला? तो अब जो मेथड जो मैंने सीखा उसमें मैंने ये तो जान लिया कि 11 गलत है। ठीक है, ये तो मुझे पता चलेगा 11 गलत क्यों है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर 11 गलत है तो सही क्या है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। सही क्या है? चलो सुनो जरा। तो कभी भी ना जो आप मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप कब लगाओगे जरा समझ लेना। इस वाली बात को इसमें नोट बना के लिख लेना। कौन सा मेथड सर आप मेरे को सिखा रहे थे? अरे जिसमें आपको 0 निकालने हैं या जो आपको पावर निकालनी है उसको डिवाइड करो। ये डिवाइड करने वाला जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ ना, ये डिवाइड करने मेथड सिखा रहा हूँ मैं, इस मेथड की बात कर रहा हूँ। दिस इज द मेथड
जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो जरा बात को समझना। अबो मेथड मतलब कि आप रेफरेंस लेकर आओगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 का, मैं उस क्वेश्चन के मेथड की बात कर रहा हूँ। अबो मेथड मेरा कहने से मतलब वो है, ठीक है। अबो मेथड इज ओनली वैलिड फॉर प्राइम नंबर्स। आप इस वाली चीज को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो आपने मुझसे मेथड सीखा ना, वो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के लिए वैलिड है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? सवाल ये है कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वो भी जान लो। द नंबर विच आर divisible by one or itself are the prime number। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल है प्राइम नंबर का 1, 2, 3, 5, 7, 9 लिखूं क्या? नहीं, 11, 13 एंड सो ऑन। अब इस वाली बात को जान लेना, बहुत लोगों को इस वाली बात में कंफ्यूजन रहता है। मैं लिख कर लाल कलर से काट रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 is neither prime nor composite। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब अगर किसी बच्चे को डाउट आता होगा कि सर ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो द नंबर विच आर नॉट प्राइम इज कंपोजिट। द नंबर विच आर नॉट प्राइम इज कंपोजिट। एग्जाम्पल, 1 को तो मैंने कंपोजिट माने से मना कर दिया, 2 और 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो क्या नहीं लिखा हुआ है? 4 नहीं लिखा, 4 यहाँ आ गया। 5 लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है? 6, तो 6 यहाँ आ गया। 7 लिखा हुआ है, 8, 9, 10 यहाँ आ गया। समझ में आया पॉइंट आपको? कंफर्टेबल है? तो ये पूरी थ्योरी लिख लीजिए। लिख लेने के बाद चैट सेक्शन में डॉट मारो, तो मैं आगे की कहानी आपको सुनाता हूँ। हो गया? आगे बताऊं? बोले? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सुनो, तो अभी तक मैंने क्या सीखा? अभी तक मैंने ये सीखा कि ये जो मेथड है ये डिवाइड करने वाला जो मेथड, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको सिखाया, ये वैलिड है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? प्राइम नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेरे को हाईएस्ट पावर निकालनी थी, वो निकालनी थी 2 की, तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो उसके लिए ये वाला जो मेथड था वैलिड था, आंसर राइट दिया था उसने। क्वेश्चन नंबर 3 में हाईएस्ट पावर निकाली थी 5 की, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 के लिए वाला मेथड जो था वैलिड था, तो राइट आंसर दिया था उसने। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर मैंने 97 निकाला था, पिछले वीडियो में देख कर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 5 का हाईएस्ट पावर पूछा था, तो उसमें 24 आंसर आया था, एकदम राइट आया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में ना जो हाईएस्ट पावर पूछा ना, वो दरअसल 10 की पूछा है,
और जो 10 है ना, आप इस वाली लिस्ट में देखो, 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो 10 के लिए ये वाला मेथड दूसरे एंगल से लगाना पड़ेगा, दूसरे स्टाइल से लगाना पड़ेगा। तो जरा एक बार वो स्टाइल देख लो, ठीक है। तो जरा बात को समझना, कंसेप्ट क्या है। अगर नंबर प्राइम ना हो तो क्या करें, जरा समझो। अगर नंबर प्राइम ना हो तो क्या करो, उसे फैक्टराइज करो, उसे उसके प्राइम फैक्टर्स में। फिर से कन्वे करो, जरा सुन लेना। अगर नंबर प्राइम ना हो तो क्या करें, अगर नंबर प्राइम ना हो तो उसे फैक्टराइज करो उसके प्राइम फैक्टर्स में। 10 के प्राइम फैक्टर क्या है भाई, 2 और 5। तो मैंने 10 को क्या किया, 2 और 5 में ब्रेक कर दिया। गॉट इट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना हाईएस्ट पावर निकालूंगा। अब मैं हाईएस्ट पावर निकालूंगा, पहले 2 की, और फिर मैं हाईएस्ट पावर निकालूंगा, हाईएस्ट पावर निकालूंगा 5 की। क्योंकि 10 का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 रिलीज करता है। इतनी बात समझ में आ गई कि ठीक है। तो सर आप ये कैसे करने वाले हैं भाई, 2 एक प्राइम नंबर है और उसकी हाईएस्ट पावर निकालने के लिए मैंने सीखा है कि 100 को क्यों, क्योंकि सवाल 100 पर है, इसलिए 100 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है 50। फिर 50 को 2 से डिवाइड करो, फिर कितना आता है 20। और ऐसे ही खेलते रहना जब तक कि जीरो ना आ जाए तब तक, ठीक है। तो और सबको ऐड कर देना। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी ऐड करके दे चुका हूँ, कितना आता है भाई ऐड करने से, 97, है ना। वैसे अगर आपको 5 के हैश पाने का, तो 100 को 5 से डिवाइड करो 20, 20 को 5 से डिवाइड करो 4, ऐड कर दो, ऐड करने से कितना आता है भाई 24। तो मैंने क्या जाना, मैंने ये जाना कि 100 फैक्टोरियल में 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी आई है 97, 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है ये भाई 24। पता चला आपको, कंफर्टेबल है मतलब, इतनी वाली बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक, ओके। लेकिन अब आपने इस वाली चीज को समझिए। आपको क्या समझना है कि जो क्वेश्चन है ना, वो ना 2 पर है ना 5 पर है, भाई क्वेश्चन तो दरअसल 10 पर था। ठीक है, 2 की बड़ी पावर 97 आ गई, ठीक है, 5 की बड़ी पावर 24 आ गई। लेकिन क्वेश्चन उसने 2 और 5 पर थोड़ी पूछा था, क्वेश्चन तो उसने 10 पर पूछा था ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 10 में कैसे कन्वर्ट होता है, जब 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होता है तो फिर 10 जनरेट होता है। मतलब मैं कहने की कोशिश करूँ 2 और 5 के जितने पेयर मिलेंगे 10 की उतनी पावर बनती जाएगी। मान लिया 2 और 5 के 5 पेयर मिलते हैं तो 10 की पावर 5 हो जाता है। मान लिया 2 और 5 के 15 पेयर मिलते हैं तो 10 की पावर 15 हो जाता है। मान लिया 2 और 5 के 20 पेयर मिलते हैं तो 10 की पावर 20 हो जाता है। इतनी बस समझ में आ गई ना आपको, आइडिया मिल गया, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ अब, मैं 2 और 5 के पेयर बनाने वाला हूँ। क्यों सर, क्योंकि 2 और 5 के पेयर क्या जनरेट करते हैं भाई, 10 जनरेट करते हैं, ठीक है। तो 2 और 5 के पेयर बनाने, 2 कितने हैं 97 है, 5 कितने हैं 24 है। आप ऐसे सोचो, जिन बच्चों को पेयर बनाने में कष्ट होता है उनके लिए बस ऐसे एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। आप ऐसे सोचो कि भाई 2 जो है ना, 2 वो ना बॉयज हैं, ऐसे ही सोचने के लिए बोल रहा हूँ। और जो 5 जो है ना, 5 वो ना गर्ल्स हैं, ऐसे ही सोचने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 कितने गर्ल्स कितनी आई हैं 24, गर्ल्स 24 आई हैं। बॉयज कितने आ गए हैं, बॉयज आ गए हैं, खाली बैठे थे क्या करते, 97 लड़के आ गए हैं, ठीक है। आपको लड़की और लड़कों के जोड़े बनाने हैं, ठीक है, जोड़े बनाने हैं। तो 24 लड़कियां हैं, 24 लड़कियां हैं, तो जोड़े कितने बना पाओगे भाई, 24 लड़कियां हैं तो लड़की और लड़कों के 24 जोड़े बना पाओगे। तीन आ गया समझ में। सर अगर लड़कियों के 24 जोड़े बन जाएंगे तो बेचारे जो 73 लड़के बचेंगे उनका क्या होगा सर, वो अपना समझ लेंगे, तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम उनको जाने दो, वो बजरंगी जीवन जी लेंगे, उन्हें छोड़ो तुम, ठीक है। बस तुम अपने जोड़ों पर फोकस बना के रखो। तो 100 फैक्टोरियल में 10 के कितने पावर पॉसिबल है 24, तो आंसर हो जाएगा 24। बताओ भाई। हाँ राकेश साहब, आपको बहुत अनुभव है इस चीज में, बिल्कुल देख लेंगे। कंफर्टेबल।
अगर ओके है तो चैट सेक्शन में ना डॉट मारना होता है। मैं तो आपके जो है मुस्कुराता खिलखिलाता वो सेटिस्फैक्शन वाला फेस तो नहीं देख पा रहा हूँ ना। अगर मैं वो फेस देख लेता तो आपके एक्सप्रेशन से मैं समझ जाता कि यस यू आर ओके विथ मी एंड यू वांट मी टू मूव फर्दर, तो फिर मैं आपके बिना बोले आगे बढ़ जाता। हाँ भारती जी, बस मैं यही लाइन आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी तो आपको जो है डॉट मार के थोड़ा इशारा करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो जरा समझो, चलो जरा समझो। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी वाले क्वेश्चन को ना, इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग नंबर के लिए, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि चीजें कैसे डील होती है, ठीक है। अच्छा सुधांशु जी नोट कर रहे हो क्या? देखो सुधांशु जी आज ही नोट होना चाहिए। अरे ये तुम सुधांशु फिर तुम भावुक हो जाते हो, अरे लड़का लड़की वाले नोट नहीं करना है, लगे हो नहीं तो तुम फिर छपाई करने। सर आज मैं पूरा लिख डालूंगा सर, पूरा वसूलूंगा मैं, कुछ हो जाए। हाँ मेथड के ना, ठीक है। ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन है, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 21 इन 75 फैक्टोरियल। चलिए थोड़ा पेन घसिए, देखें हमने क्या सीखा। चलो देखो ये कैसे डील होना था। 21 लिखा हुआ है, 21 को आप लिखते हैं 7 into 3, तो अपन क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 निकालते हैं और अपन हाईएस्ट पावर ऑफ 3 निकालते हैं। तो 75 डिवाइड बाई 7 करता 10 बारी में जाता, 10/7 करता एक बारी में जाता, तो आ जाता 11। 75/3 करता था 15, 15/3 करता था 5, 5/3 करता था 1, यह जाता 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75 फैक्टोरियल में जो 7 है वो 11 बारी है और जो 3 है वो 21 बारी है। जोड़ी बनानी है 7 और 3 की, तो जो कम होता है वही जोड़ी बनती है, ठीक है। और जो बच गया उसे जाने दो, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। 21 की पावर 75 फैक्टोरियल में कितनी होगी, 11। आया मैथ समझ में? रेणु जी क्या कहते हैं आप? रेणु जी का 3 आ जा रहा था, कैसे भी रेणु जी 3 कैसे ला रहे हैं हम लोग? अथर्व को नहीं आ रहा है क्या समझ में? अथर्व कैसे आंसर आंसर नहीं दे रहे हो? नींद आ जा रही है क्या? प्रतीक साहब कहाँ हो भाई? अच्छा 75/3 25 होगा क्या? चलो सही बोले। ये तो एक तरफा बात बोल दी भारती जी ने। 25, 25/3 इट विल बी 8, 8/3 इट विल बी 2। तो ये ऐड करूंगा
तो 8 तो 10 और ये हो जाएगा 25, 35। 35 तो यहाँ पर आ जाएगा 35, यहाँ पर 35 अगर आएगा तो 35 में 11 हटा दूंगा तो आ जाएगा 24। लेकिन आंसर तो 11 ही आएगा ना भारती जी। अरे भारती जी आंसर तो 11 ही आएगा क्या? तो यही तो इंजीनियरिंग है। अपन करते कुछ भी है, आंसर एकदम राइट निकालते हैं। आंसर में कोई गलती है क्या भारती जी बताओ? अपना ऐसे ही चलता है भारती जी, आंसर राइट आने से मतलब है, बाकी क्या करना है। रेणु जी ठीक लग रहा है हम लोग आगे बढ़ जाएं? हाँ जनरली बिल्कुल, आपने एकदम सही बात बोली भारती जी, आपने एकदम सही बात कही। एकदम आभारी है आपके, ख्याल रखा आपने। चलिए प्रतीक साहब आपके लिए अगला सवाल दे रहे हैं। फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 12 इन, कितने फैक्टोरियल में निकालोगे? 60 फैक्टोरियल। चलो चलाइए, पेन चलाइए। अरे चलो फटाक से सॉल्व करो, आंसर लाओ भाई। बैठे बैठे समय नहीं खराब करना, कुछ जवाब भी देना है जीवन में। क्या होगा? 12 को अपन लिखेंगे 4 इंटू 3, तो 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को और ब्रेक करेंगे। 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हाईएस्ट पावर ऑफ 2 फाइंड करूंगा और फिर हाईएस्ट पावर ऑफ 3 फाइंड करूंगा। आई बात समझ में? ये वाले 2 का 2, ये वाले 3 का 3, ये मैं अभी करने वाला हूँ। तो 60 को आप पहले 2 से डिवाइड करें तो आएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करना आएगा 15, 15 को 2 से डिवाइड 7.5 आएगा, 0.5 को जाने दिया, 7 को 3.5 आएगा तो पॉइंट को जाने दिया 1। ठीक है, तो इस सबको ऐड कर दूंगा। जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ तो ऐड करने से मेरे को मिलता है 7 3 10, 30 और 10 40, 40 और ये हो गया 56। ठीक है, और 60/3 करूंगा तो आएगा 20, 20/3 करूंगा तो आएगा 6, 6/3 करूंगा तो आएगा 2, हो गया तो आ जाएगा 28। ठीक है, तो दरअसल समझने की कोशिश करना, तो 60 फैक्टोरियल में 2 की बड़ी पावर है 56, सुनते जाना, और 3 की जो बड़ी पावर है वो है 28। ठीक है, लेकिन समझो मेरे से क्वेश्चन में 2 और 3 नहीं पूछ रहा है, मेरे से क्वेश्चन में 12 पूछ रहा है। 12 कैसे बनता है? 2 स्क्वायर और 3 से बनता है। तो कैसे लिखना था इसको जरा देख लेना आराम से। मुझे क्या चाहिए? मुझे 2 स्क्वायर चाहिए। तो क्योंकि मुझे 2 स्क्वायर चाहिए तो ये जो 56 है ना, ये 2 से डिवाइड होता है। 56 जब 2 से डिवाइड होता है
तो वो 28 टाइम्स में जाता है, तो यहाँ पर आएगा 28, 28 टू जा 56, ठीक है। और बाकी सारा वैसे का वैसे ही 3 की पावर में आ जाएगा 28, समझ गए। अब जरा बात को समझो, तो ये हो जाएगा 4 की पावर में 28, ये हो जाएगा 3 की पावर में 28। ये ऐसे करना था, ये मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। तो 4 और 3 का पेयर, 4 और 3 का पेयर क्या देता है 12, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 की होल पावर में 28, विच इज 12 की पावर में 28। दिस इज द आंसर। तो ये मैथ्स एक बार सीख लो। हालांकि हो सकता है 28 आपका मैच कर गया, लेकिन आपको मैथ समझ में आना चाहिए कि किस तरह से काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 40 इन 40 फैक्टोरियल। चलो जरा सॉल्व करो तो। लाइए भाई लाइए, आंसर लाइए। राकेश साहब, प्रतीक साहब, रेणु जी, भारती जी, कीजिए भाई कुछ। लाओ भाई, बाकी बच्चे भी आंसर लाओ, पूरा मैं ही बना दूंगा क्या। लाते क्यों नहीं हो। मैं जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, आप अपना करो। और चैट सेक्शन में आंसर दो भाई थोड़ा। हर क्वेश्चन मेरे को बनाते हुए नहीं देखना है। हो गया। चलो जरा सुनो, देखो मैं करके बता रहा हूँ। ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा, ये तो आप ऑलरेडी जानते थे। 40 फैक्टर में 2 की पावर आ गई 38, 5 की पावर आ गई 9। अब ये वाला मैच करना सिखा रहा हूँ सुधांशु जी, ये जरा मैच करते सीख लीजिए मेरे से। जरा स्क्रीन पर फोकस करो, जरा सारे बच्चे लोग फोकस करो जरा। समझो मुझे क्या चाहिए, मुझे ना 2 की पावर में 3 चाहिए। अभी बात समझ में। 2 की पावर में आपको 3 मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई। आपको अगर 2 की पावर में 3 लेकर आना है, तो उसके लिए 38 को 3 से डिवाइड करना पड़ता है। देख लो जरा सुधांशु जी, 38 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो 38 जो 3 और 12 टाइम्स में कैंसिल होगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। तो समझ जरा कैसे लिखता हूँ मैं। ये जो 12 है ना, ये जो 12 है ना, वो यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। और ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ना, ये वाला, ये ऐसे अलग से पावर बना कैसे लिखता हूँ। तो ये लिखा है 12 और 2, पता चला। 12 3 जा 36, 36 प्लस 2 38 आ गया। तो ये जाएगा 5 की पावर में 9। अब आप समझो, आपको 40 बनाने के लिए 2 की पावर 3 और 5, बस इन दोनों की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर में 12 इंटू 5 की पावर में कितना 9, ठीक है। इसको मैंने डिस्कार्ड किया, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि 8 और 5 के जितने जोड़े उतना 40। 8 12 बार है, 5 9 बार है, तो जोड़े कितने बना लोगे, 8 और 5 के 9 जोड़े बना लोगे। और जो 3 होगा
वो अलग रह जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। 8 और 5 कितना हो जाएगा 40, 40 की पावर में आ जाएगा 9, तो 40 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर 40 की 9 होगी, 9, 9 इज द आंसर। बोलो कंफर्टेबल? डाउट है तो पूछो, नहीं है तो डॉट मारो। एकदम बैठे बैठे स्क्रीन को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, कुछ एक्टिव हम लोग को होना है भाई, सेशन में थोड़ा बहुत एक्टिवनेस दिखाना है मेरे को। अथर्व को डाउट है कि वो 2 स्क्वायर कैसे आ गया, 2 स्क्वायर कैसे आ गया। अथर्व साहब ये जो 2 है ना भाई, 12 12 तिया 36 होता है, यहाँ पे 38 लिखा हो तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा अथर्व साहब? तो ये जो 2 है वो ऐसे अलग से लिखा हूँ ना मैं यहाँ पर, ऐसे पावर बनाकर, तो देखो अगर पावर में अलग से लिखा तो जो 38 है वो न्यूट्रल तो रखना पड़ता है ना, तो 38 कैसे बना, 12 तिया 36 और 2 38, ये लिखा हुआ 38। समझ गए अथर्व साहब? तो जो मेरा पहले वाले वीडियो का जो पहला वाला सवाल था, पहले वाले वीडियो का पहला वाला सवाल क्या था भाई? फाइंड नंबर ऑफ zeros at the end in 100 फैक्टोरियल, जिसको मैंने आपको इस तरह से सॉल्व करना सिखाया था, याद आ रहा है? ये आज के ही दिन की बात है भाई, ऐसा करना आपको सिखाया था ना, गिन के पूरा 24 निकाल के दिया था मैंने। मैंने कहा था कि ये भी बहुत लेंदी काम है, सही है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता पेपर में। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं दूंगा आपको शॉर्ट ट्रैक, और शॉर्ट ट्रैक के लिए मैंने आपको बताया था कंसेप्ट। कंसेप्ट में मैंने आपको सिखाया हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालना, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 निकालना। तो आपने क्या किया, आपने मुझसे सीखा हाईएस्ट पावर ऑफ 10 निकालना शॉर्ट ट्रिक से, सीखा ना भाई? पिछले वाले वीडियो में ही मैंने सिखाया था और इस वाले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से बताया भी। हाईएस्ट पावर ऑफ 10 निकालना सीखा है ना, इन 100 फैक्टोरियल, ये यहीं पर है, ये यहीं पर है, देख लो भाई। आपने मुझसे सीखा हाईएस्ट पावर ऑफ 10 निकालना 100 फैक्टोरियल में, और आपने कितनी निकाली थी, 24 निकाली थी, पता चल गया? तो हाईएस्ट पावर ऑफ 10 आपने निकाली थी 24। अब जरा बात को समझो, मैं आपको चीजें कनेक्ट करके दे रहा हूँ, जरा समझना। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल। मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है 5 4 3 2 इंटू 10 की पावर 3, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 5 4 3 2 1 2 3। मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है 1 8 4 3 इंटू 10 to the power 5, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1 8 4 3 1 2 3 4 5। समझ गए? तो मैं ये दो एग्जाम्पल आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी नंबर में 10 की पावर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर तो सेम टू सेम रहता है, बस पीछे जितने भी 10 की पावर रहती है उतने जीरो बैठ जाते हैं, जितनी भी 10 की पावर रहती है पीछे उतने ही जीरो बैठ जाते हैं, बाकी वो नंबर पूरा सेम टू सेम रहता है। मानते हो? इस बात का मतलब है इन दोनों एग्जाम्पल से मैं ये कंसेप्ट निकाल सकता हूँ, क्या क्या कंसेप्ट निकाल सकते हैं सर आप? मैं ये कंसेप्ट निकाल सकता हूँ कि हाईएस्ट पावर of 10 is equals to number of zeros at the end। मैं ये कंसेप्ट निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? कंफर्टेबल है मैंने चली बात को लेकर? हैं? ये देखो ना, हाईएस्ट पावर ऑफ 10 कितनी है, 3, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड कितने हैं, 3। हाईएस्ट पावर ऑफ 10 कितनी है, 5, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड कितने हैं, 5। मतलब ये हुआ कि अगर उसने मेरे से पूछा है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, तो इसका मतलब वो मेरे से कुछ और नहीं पूछ रहा, तो मेरे से पूछ रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ 10। ये दोनों भाषा एक ही आंसर निकाल कर लेकर आती है। मानते हो इस वाले एग्जाम्पल से? एक्सेप्टेड है वाली लाइन? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले वाले वीडियो का पहला वाला क्वेश्चन था, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसमें से पूछा था नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना था, उसमें आपको हाईएस्ट पावर ऑफ 10 निकाल कर देना था। और हाईएस्ट पावर ऑफ 10 निकालना इसी वाले वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से करना सिखा रखा। ये देखो, ये है कि नहीं है? यही तो है वो, यही तो है वो।
तो जो आपने मुझसे मेथड हाईएस्ट पावर ऑफ 10 निकालने के लिए सीखा था, वही का वही मेथड उठाकर लगा देना नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड वाले क्वेश्चन पे, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है भारती जी, यही वाली बात आप बोल भी रहे थे। रेणु जी कनेक्ट हुआ? तो अगर आप समझ गए हो तो फिर करके बता दो, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन 40 फैक्टोरियल सॉल्व। तो दानिशो जी, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड शो कर रहा हूँ, जल्दी से पहले ये सॉल्व करके बताओ, आंसर दो फटाक से इसका। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन 40 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन 40 फैक्टोरियल। मेरे को सारे बच्चों से आंसर चाहिए इसमें, एकदम आंसर चाहिए मेरे को सारे बच्चों से एकदम। अरे लाओ भाई सारे बच्चे आंसर लाओ। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ 10। ठीक है, ये दोनों का सेम मतलब होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ 10 निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया 2 और 5 ब्रेक करना होता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ धीरज साहब, फिर से ही बता रहा हूँ सुनो, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 निकालो। तो इसके लिए 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, सभी को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 38। तो ये हो जाएगा 40 को 5 से डिवाइड करूंगा विच इज 8, और 8 को 5 से डिवाइड करूंगा विच इज 1, ऐड करूंगा आ जाएगा 9। तो मतलब ये हुआ कि 40 फैक्टोरियल में 2 की बड़ी पावर है 38 और 5 की बड़ी पावर है 9। 2 और 5 के पेयर बनाने, पेयर उसी के बनते हैं ना जो कम होता है। तो 40 फैक्टोरियल में 10 की बड़ी पावर कितनी आ गई? 9। धीरज साहब लो फिर से बता दिए। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस अगर बिल्डअप कर लिए होगे, आप अगर थोड़ा बहुत अगर चीज़ों को समझ लिए होगे, तो शायद आप इस वाली बात को मान रहे होगे कि ना, अगर मान लिया नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड निकालने के लिए बोला, तो ठीक है ये पूरा बेसिक मैथ्स है, आपको चीजें समझाने के लिए एक एक लाइन मैंने लिख कर दिखा दी। ठीक है, ये पूरी लाइनें हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो एग्जामिनर को समझाना थोड़ी ये सब कुछ निकाल निकाल के, आपको तो तुरंत आंसर निकालना है ना। तो तुरंत आंसर निकालने के लिए ये सब मत करने बैठना, ये सब मत करने बैठना, ये सब का टाइम नहीं है अपने पास। हालांकि ये मेथड का पार्ट है, लेकिन पेपर में तो ऑप्शन रहेगा ना जिसको सिर्फ टिक करना है, तो सिर्फ इतना करके आना। क्यों भाई? क्योंकि 5 की जो बड़ी पावर रहती है वही 10 की हाईएस्ट पावर बनती है। कई बार दिमाग में, 5 की जो बड़ी पावर होगी वही 10 की हाईएस्ट पावर बनेगी। तो पेपर में सिर्फ इतना करना और आंसर टिक किया जाना, वो सही होगा। समझ में आ गई बात? आपको स्पीड डेवलप कर रही है ना, तो ये सब मेहनत से बचो ना भाई, फालतू की मेहनत से टू द पॉइंट काम करो ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी अच्छे लेवल के कंसेप्ट और भी अच्छी सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा।